नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी की बुंदेलखंड को बड़ी सौगात। पीएम ने छतरपुर में कैंसर अस्पताल की रखी नींव। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग की होगी जांच। विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता। आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक। 24 से 27 फरवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। सीएम रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय एमपी दौरे पर रहेंगे। आज 23 फरवरी को छतरपुर के गढ़ा राजनगर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास और 24 को भोपाल में जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। कैंसर अस्पताल बागेश्वर धाम जनसेवा समिति बना रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 218 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। आज 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का शिलान्यास किया है। इस कैंसर अस्पताल से न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी फायदा होगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनने वाला मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बुंदेलखंड के लिए दूसरी बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की सौगात भी इस क्षेत्र को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को अपना 119वां मासिक रेडियो संबोधन मन की बात कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम में 20,845 बूथों पर लोगों ने मन की बात सुना और मन की बात कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, अमीरों और गरीबों से जुड़ना है। वहीं आज के पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से पीएम मोदी ने कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है ये तो हम सब भलीभांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बनी है और यह केवल एक नंबर नहीं बल्कि इसे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। वहीं पीएम मोदी ने इसरो से लेकर महाकुंभ तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय चुनाव प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के मामले में विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का गंभीर मामला है। देश को पता होना चाहिए कि क्या कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से जुड़े थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा भारत सहित दुनिया भर के चुनावों में की जा रही यह फंडिंग अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने रद्द कर दी है। भारत में 182 करोड़ रुपए यानी $21 मिलियन खर्च किए जाते थे। ट्रंप प्रशासन के लोगों ने कुछ जानकारी दी। निश्चित ही यह चिंताजनक है। ऐसी गतिविधियां एक निश्चित उद्देश्य और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी की गई जानकारी की जांच करने की जरूरत है। सरकार मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसके तथ्य सामने आएंगे। Administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter and hopefully we can come up with an update on that subsequently. दिल्ली में आज रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विधायकों के साथ सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहे और मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा सत्र के लिए भाजपा अपने विधायकों को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन करना चाहती है, जिससे कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधानसभा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। पहले सत्र में उन्हें किस तरह से पेश आना है, विपक्षों का किस तरह से सामना करना है, इसके लिए भी भाजपा विधायकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि कल 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले 8वें विधानसभा के पहले सत्र में परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल और केंद्र सरकार के बीच कल रात चंडीगढ़ में हुए छठे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक करीब 2.5 घंटे चली और लेकिन इसमें कोई भी समाधान नहीं निकला। अब अगली बैठक 19 मार्च को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई। कुछ आंकड़े मांगे गए हैं, किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डाटा है। दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा और वहीं
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की भी अपील की। डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, अनशन खत्म नहीं होगा। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंदेय ने कहा कि हमने एक बार फिर वही मांगे केंद्र के सामने रखी हैं जो पहले रखी थी। केंद्र से अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला है। 19 मार्च को फिर बैठक बुलाई गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें समाधान निकलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 5वां मैच खेला जा रहा है। यह मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में टॉस के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान मैदान पर पहुंचे। आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में भारत पाकिस्तान की टक्कर 5 बार हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 3 बार हराया है। भारत को सिर्फ 2 बार जीत मिली है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज की पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर भारत के सामने कमजोर नजर आती है, जबकि भारत जीत का दावेदार दिखाई देता है, क्योंकि पिछले 5 वनडे मुकाबले में भारत को पाकिस्तान हरा नहीं पाया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक पाकिस्तान के साथ कुल 135 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं टीम इंडिया को 57 मैचों में जीत हासिल हुई है। जबकि दोनों टीमों के बीच में हुए 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं और अब दुबई में कौन बाजी मारेगा, ये दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब 2 प्रधान सचिव होंगे। इस समय उनके एक प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं। वे गुजरात कैडर के वर्ष 1972 के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इस पद पर शक्तिकांत दास की पहली नियुक्ति हुई है। वे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और वे 2 महीने पहले ही आरबीआई गवर्नर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के करीब 75 दिन बाद वे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ रहे हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा भी की थी और शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय मंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने उनके इस पद के लिए चयन किया है और उनकी नियुक्ति से संबंधित आदेश में कहा गया कि उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा। दास पिछले 6 साल से आरबीआई के गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ था और इसके उपरांत संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आरबीआई गवर्नर के साथ साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्य और अग्रिम मोर्चे के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप नेता गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज शपथ के पहले ही पार्टी अपने विपक्ष के नेता की घोषणा कर रही है, जिसमें पूर्व सीएम आतिशी को नेता विपक्ष का नेता बनाया गया है। बड़ी हस्तियों का राजनीतिक दल बदलने और उसमें शामिल होने का सिलसिला जारी है और इस बीच बड़ी खबर सामने है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है। बता दें कि पंजाबी अदाकारा सोनिया मान ने आज से सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। सोनिया मान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। केजरीवाल ने पंजाबी अदाकारा सोनिया मान का पार्टी में स्वागत किया और उन्हें सरोपा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पंचकुला के पिंजौटीपुरा बाईपास पर आज सुबह करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 2 शव कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान अध्ययन बंसल, अदीप चिराग मलिका और वैभव यादव के रूप में हुई है और सभी युवक कार से हिमाचल की ओर जा रहे थे और अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे कि अचानक यह दुर्घटना हो गई। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के मोर्चे में भेज दिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहरा मच गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।